टेम्पलेट फाइल में करते हैं ब्राउज, सर्च करते हैं यहाँ से इंपीरियल, और इंपीरियल है डिफ़ॉल्ट .rt। .rt क्या होता है? टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है ना। और ओपन कर लिया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इसके बाद प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाएंगे, कहाँ पे? एलिवेशंस पे, है ना। एलिवेशन में जैसे साउथ ओपन कर लिया, 2 लेवल आ रहे हैं आपके पास। यहाँ से मैंने एक लेवल और बना लिया 8 इंच, फिर लिया 10 फीट, फिर 8 इंच, 2 हो गए। एक और बनेगा भी, है ना। तो पहला तरीका है कि आप ऐसे ड्रैग करते जाओ और लेवल आपके बनते जाएं, ठीक है। तो जो आप ड्रैग करके लेवल बनाते हो वो यहाँ आते हैं और इधर भी विजिबल होते हैं आपको, वो दोनों में ऐड ऑन होते जाते हैं। सेकंड मेथड क्या है? और कोई मेथड भी है इसके अलावा, ड्रॉ करने के अलावा भी? लेवल को लिखना, हाँ, स्टार्टिंग में टाइप कर दिया फिर खींच दिया, और एरे, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो टेक लेवल ऑप्शन। इसके अंदर देखो ऑप्शन है पिक लाइंस, इसके अंदर भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, हाँ भाई 8 इंच है जैसे, फिर आप इस पर पिक करोगे तो अगला नेक्स्ट लेवल कितने पे आएगा? 8 इंच पे, मिक्स हो गया ना। फिर अगला चाहिए कितने पे? 10 फीट, देन अगेन पिक लेवल। तो वन ऑप्शन इज पिक लेवल, अनदर वन इज drag the level or draw the level or type the level. Next, create one more level of 8 inch suppose। इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम एरे कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट एरे। एरे कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे लेवल है हमारे, तो लेवल सेलेक्ट करने के बाद टेक एरे ऑप्शन। एरे के अंदर कौन सा ऑप्शन लोगे आप? मूव टू सेकंड और लास्ट? कौन सा लोगे? लास्ट। और कोई? लास्ट। क्या डिफरेंस है सेकंड और लास्ट में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड लास्ट? तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्टेंस डिफाइन करना है। तो whenever you have to set a proper distance, use second option, move to second, क्योंकि आप पहले से दूसरे का डिस्टेंस आप बता रहे हो। लास्ट का मतलब आपने स्टार्ट बता दिया, लास्ट, इसके बीच में कितने चाहिए आपको? यूज मूव टू सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, क्लिक करना आप किसी भी एक लेवल के बेस पे, हाइट देना। हाइट कितना लिखोगे यहाँ पे आप? 10 फीट 8 इंच इंक्लूडिंग द स्लैब थिकनेस, 10 फीट 8 इंच। चेक करो, 10 फीट 8 इंच के बाद 20 फीट 8 इंच आना चाहिए आपका। ओके, देन यू कैन टाइप नंबर ऑफ लेवल्स अकॉर्डिंग टू योर फ्लोर्स। क्लियर? तो आपने सेकंड दिया तभी तो सेकंड के हिसाब से चला सारा। लास्ट अगर आप देते तो क्या होता? मिक्स हो जाता है ना। अगर हम इसको लास्ट करते तो क्या होता? एरे लिया, क्लिक ऑन लास्ट ऑप्शन, देन बेस पॉइंट, उसके बाद कितना पे, कहाँ तक लोगे लास्ट? बताओ, अब ऐसा नहीं पता लगेगा, है ना। कहीं भी क्लिक किया, इन बिटवीन आपको कितने लेवल्स चाहिए, है ना। तो ये क्या डिवाइड की तरह वर्क करता है कि स्टार्ट एंड लास्ट मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ लेवल्स के बीच में अरेंज होते चले जाएंगे। सो यूज मूव टू सेकेंड। क्लियर? ओके, select the level again, take array option, click on move to last, then one base point, then direction and type 10 feet 8 inch, then type okay. Clear? Next, one more level for ground level.
This time simple drag and type -1 feet 6 inch suppose. This is my ground level, or you can say road level. And this is plinth level, finishing level. Clear? Now there is a problem. Problem क्या है? वो शो नहीं होंगे आपके इसके अंदर. जो भी लेवल आप कॉपी करते हो या एरे करते हो वो इंक्लूड नहीं होते आपके प्रोजेक्ट में. जो ड्रैग करके बनाते हैं ना वो तो सारे आते जाते हैं इसमें, बट कॉपी और एरे वाले लेवल्स इंक्लूड नहीं होंगे आपके प्रोजेक्ट में. तो व्हाट इज़ द स्टेप टू इंक्लूडिंग द लेवल्स टू प्रोजेक्ट ब्राउज़र? क्या स्टेप होंगे? व्यू, व्यू के अंदर प्लान व्यू, वेरी गुड. उसके बाद फ्लोर प्लान, क्योंकि फ्लोर प्लान में ऐड करना है आपको. क्लिक करो, चेक करो, यहाँ पे वही लेवल है जो ऐड नहीं है इसके अंदर. 4, 5, 6, 7 ये वो लेवल है जो ब्लैक कलर में हाईलाइट हो रहे हैं. ब्लैक मीन्स नॉट इंक्लूडेड एंड ब्लू मीन्स इंक्लूडेड. ब्लू है और ब्लैक वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये है. तो उसको ऐड करना होगा. तो लिस्ट में भी वही आ रहा 4, 5, 6, 7. सेलेक्ट ऑल द लेवल्स, देन ओके. नाउ आवर लेवल्स इज ऐड टू द फ्लोर प्लान इन प्रोजेक्ट ब्राउज़र. क्लियर? नेक्स्ट सेम फॉर सीलिंग प्लान ऑल्सो. सो क्या स्टेप होंगे? व्यू के अंदर प्लान व्यू, सीलिंग प्लान, सेलेक्ट लेवल सारे के सारे और ओके. ओके सारे इधर ओके. नेक्स्ट, आफ्टर completing the levels, open plinth level first, then start creating wall. यही ऑप्शन है ना. तो पहला काम होता है लेवल्स क्रिएट करने का, अब अगला वॉल बनाने का. तो वॉल आप लोगे वॉल आर्किटेक्चर, एडिट टाइप, मेक डुप्लीकेट, वॉल 9 इंच. यही प्रोसीजर है. फिर स्ट्रक्चर में एडिट करते हो आप, थिकनेस डालते हो 9 इंच. इसमें मटेरियल भी अगर हम चेक करें कैसा है, कुछ वाइट है, कुछ है ना, डल वाइट है थोड़ा सा. ओके, मटेरियल, देन यूज़ पेंट. सर्च फॉर पेंट फर्स्ट. पेंट इसमें तो नहीं है, क्या करोगे आप? ये रहा पेंट है ना, यहाँ से भी आप पेंट ले सकते हो और नीचे जाओगे तो यहाँ भी एक पेंट आता है. दोनों पेंट में डिफरेंस पता है क्या? एक यहाँ पे पेंट है, एक यहाँ पे. चेक किया, यूज़ किया दोनों पेंट, अप्लाई किया अभी तक? कहीं मटेरियल डाले नहीं अभी तक, कुछ बनाया नहीं. देखो पेंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो इस पर ना ये टेक्सचर आता है, देखा ना, वॉल टेक्सचर पेंट है. इस पर डॉट डॉट टाइप आएंगे, कुछ रफनेस आएगी उसके ऊपर. और जो इधर साइड में आता है ना पेंट आपका, वो होता है आपका नॉर्मल ओनली पेंट. उस पर कोई टेक्सचर नहीं होता, प्लेन पेंट होता है बिल्कुल. अब आपको प्लेन रखना है या फिर टेक्सचर्स में रखना है, दो चॉइस है. ये वाला पेंट नॉर्मल आएगा, ठीक है, और इस वाले पेंट में टेक्सचर आएगा. टेक्सचर वाला ले लो हल्का सा, इसको ऊपर ऐड करते हैं. तो फर्स्ट टाइप पेंट इन सर्च ऑप्शन, नेक्स्ट सेलेक्ट द पेंट, देन क्या करना है, उसको वॉल टेक्सचर को ऐड करना है. ऐड मटेरियल टू डॉक्यूमेंट, ऐड हो गया. राइट क्लिक किया, इसको रीनेम कर दिया सपोज एक्सटीरियर वॉल. नेक्स्ट अपीयरेंस, कलर इज ओके, ज़्यादा वाइट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी वो पहले से डल है, थोड़ा सा डाउन है. देन अगेन मेक डुप्लीकेट, देन फाइनली अप्लाई एंड ओके. इंटीरियर वॉल तो इसमें आपको विजिबल होगा नहीं, आप चाहो तो बाहर बाहर का रेडी कर लो बस, ठीक है. और प्रोसीजर सेम है, अगर 4.5 इंच का बनाना तो वो भी सेम स्टेप्स हैं, पता है ना सारे. ओके, तो वापस चलिए प्लान और ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए इसकी, फ्रंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रूम होना चाहिए बड़ा सा, और यहाँ पे एक मेन एंट्रेंस होगी आपकी. यहाँ पे मे बी स्टेयर केस होगी, है ना. मुमटी वगैरह है नहीं इसके अंदर, छत है नहीं ऊपर. ओके, तो फ्रंट पे एक रूम बनाते हैं. कितना होगा फ्रंट इसका बताओ, टोटल फ्रंट कितना ले लूँ?
ये कार पार्किंग के हिसाब से शायद कोई गाड़ी अंदर आ जाए, ठीक है। और डबल डोर भी है, तो डबल डोर लगभग हम कितना ले सकते हैं? 4 फीट का तो लेंगे नहीं, 5 से 6 फीट। 4 फीट का तो घर ही में लग जाता है डबल डोर आपका दो होगा। 10 लेंगे, 8 लेंगे, 6 से ऊपर लेंगे, 6 से लेके 10 तक आप ले सकते हो। 6 से डिपेंड 7 करता फीट। है वो गाड़ी की जो विड्थ है, जो भी आप प्लेस करने वो कितनी है ना, फ्रंट कितना गाड़ी का, प्लस ओपन भी होना चाहिए डोर आपका। तो इसको 10 फीट मान लें अगर इसको, और 10 इसको मान लें, है ना, 20 ही मान लेते हैं टोटल, 20 फीट फ्रंट कर देते हैं। या इसको कितना कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, या इसको फ्रंट 15 कर लें, 15 फीट ठीक है, 10 ये 5 ये, है ना, ऐसा कुछ 15 फीट ले लेते हैं। अच्छा फ्रंट इसका। सो फर्स्ट सेलेक्ट द वॉल एंड इसके अंदर भी आप क्या करो, हैचिंग अप्लाई कर दो। हैचिंग कैसे अप्लाई करते हैं वॉल के अंदर? पैटर्न के अंदर गए आप, सर्च किया मैंने यहाँ से ब्रिक पैटर्न, ओके, और ये क्या हो गया, पैटर्न का कलर हो गया, हैचिंग जो आएगी। नेक्स्ट सेलेक्ट द लेवल अप टू 2। अब आप ड्रॉ करो, डेप्थ आप ले लो, मान लो 36। हेलो, नहीं, मैं तो एक बड़ी क्लास करा रहा हूँ, पूरी रिवीजन क्लास करा रहा हूँ मिट की, हाँ 2 बजे तक चलेगी। ओके, टेक वॉल ऑप्शन, ड्रॉ कितना कर ले इसको, 30 फीट कर लेते हैं। ऑफ फ्रंट, अब ये किस में चल रहा है आपका वॉल, सेंटर लाइन में, तो फ्रंट 30 तो आएगा नहीं, अब आपका गड़बड़ हो जाएगा, आधा इंच इंक्रीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वेन एवर यू ड्रॉ वॉल, फर्स्ट चेक द लोकेशन लाइन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माई प्लान, सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट 15 फीट फ्रंट एंड 30 फीट डेप्थ, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे इसमें, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेंटर लाइन, कौन सा? एक्सटीरियर, क्योंकि मैंने आपको टोटल साइज दिया ना, टोटल साइज 15 फीट फ्रंट एंड डेप्थ इज सपोज 30 फीट। चेक द डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन से चेक कर लो आप, 15 फीट और 30 फीट। ओके, कंट्रोल एस, सेव कर लेते हैं इसको पहले। कितना स्क्वायर फीट हो गया एरिया इसका, 15 बाय 30 का प्लॉट है, तो साइज क्या हुआ, स्क्वायर फीट कितना हुआ, 450 स्क्वायर फीट। कितने गज का प्लॉट हो गया आपका ये, कितने गज का प्लॉट हो गया ये? 4.5 50 हो गया ना, आगे समझ में, पता है ना सबको? 50 गज का है। पता, 50 यार्ड है ना, 50 गज, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया हो गया आपका, एरिया हो गया 450 स्क्वायर फीट, 450 डिवाइडेड बाय 9, 450 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू आपका यार्ड आ जाएगा 50 यार्ड, 50 गज। क्लियर है? हाँ 9 से ही करना, फिक्स है। आगे समझ में आया तक? ओके, नेक्स्ट क्या करें यहाँ पर, ओके, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे अगर आप फ्रंट में देखो, जो डोर आपका बना है वो फ्रेमिंग टाइप में, मुलियन टाइप में, ठीक है। या तो मुझे ऐसा डोर मिल जाए ब्लैक फ्रेम के साथ, क्लीन ग्लास, स्लाइडिंग भी मिल जाए, फिक्स भी मिल जाए। देखते हैं ऐसा कोई ग्लास है मेरे पास, डोर या विंडो, ये डोर होगा कि विंडो होगा? ये विंडो होगी, क्योंकि एंट्री के लिए डोर दे रखा है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे विंडो सर्च कर लो, विंडो लिया, सर एक्सट्रूशन से बना लो, बना दूँ? हाँ।
ठीक है, चलो मैं एक्सट्रूजन से विंडो भी बना देता हूँ, कर्टेन भी बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, कैटेगरी लेंगे इस बार हम विंडो, केस वर्क नहीं लेंगे, क्या लेंगे विंडो। ओके, यहाँ पे लिया मैंने एक्सट्रूजन, सेट किया वर्क प्लेन, पिक का प्लेन कौन सा वाला, फ्रंट, ठीक। इसके अंदर हमने स्पेस देखते हैं दीवार से 1 फीट छोड़ देते हैं इधर से बस, पिक लाइन लिया और यहाँ पर ऑफसेट लिखा सपोज 1 फीट, कितना विड्थ ले लूँ इसके डोर का बताओ, 6 फीट कितना दिखाई देगा, ठीक है। ओके, देन नीचे से थोड़ा सा हाइट लेते हैं, कितना 1 फीट नीचे छोड़ते हैं, ठीक। और कितना होना चाहिए हाइट इसका, 2 फीट ऊपर छोड़ दें, है ना, हाइट ज़्यादा है डोर्स की, 8 फीट ले लें डोर, क्या है इसकी डोर के लेवल में है ना, 8 फीट ले लेते हैं। ऑफसेट किया 8 फीट, 8 फीट में कम स्पेस बचेगी, 7 ही लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड। हाँ 8 फीट कहाँ से, हाँ वही हो गया, 7 फीट हो गया मतलब आपका यहाँ से, तब जाके वो 8 फीट होगा टोटल। नेक्स्ट फ्रेम बनाओ इसके ऊपर, है ना, ऑफसेट कर लिया इसको कितना 2 इंच, फिर बीच वाला जो पार्टीशन है वो ले लेते हैं, पार्टीशन की थिकनेस कम है 1 इंच कर लेते हैं ना, उसको हाफ कर लेते हैं, ऑफसेट कितना 1 इंच कर लेते हैं। टोटल 2 इंच हो जाएगा, वापस से फिर ये ऑफसेट कितना करोगे 0.5 इंच, है ना। इसको क्या करेंगे बीच में स्प्लिट कर देते हैं ना, अभी डिलीट पे टिक है, डायरेक्ट डिलीट भी हो सकता है, एक क्लिक इधर और एक इधर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, देन फिनिश। मटेरियल यहाँ से दे देते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं, सिंपल पेंट ले लेते हैं, सिंपल पेंट यहाँ से, ठीक, कोई वॉल टेक्सचर तो नहीं चाहिए, नॉर्मल पेंट लेंगे यहाँ से, यहाँ लिख दिया विंडो पेंट, इसको कर देते हैं ब्लैक, है ना, ठीक है। ओके, अप्लाई, ओके। नेक्स्ट, अभी इसको 3D व्यू में अगर आप चेक करो, फिनिश कर दें, अगर विजिबल हो रहा है, ये क्या होना चाहिए था दीवार के अंदर, तो अगर मैं इसको दीवार के अंदर अभी मूव करूं, ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक रखा, मान लो यहाँ से यहाँ तक, बट तो दीवार के अंदर ही मिक्स हो गया, कट तो किया ही नहीं दीवार। या तो अब आप क्या करोगे, सेलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल, ठीक है, या फिर सपोज आप एक्सट्रूजन के अंदर वापस आ गए, एडिट इन प्लेस, इसके अंदर भी ऑप्शन होता है आपका ओपनिंग, ठीक, तो सेलेक्ट होस्ट, ये फ्रंट भी खोला, वायर फ्रेम किया, तो ये ओपनिंग पहले कर लेते तो बेटर रहता, तो इसके अकॉर्डिंग हम स्केच कर देते, और फिनिश। देखें ज़रा ओपनिंग हुई कि नहीं हुई, ओपनिंग हो गई, क्लियर, फिनिश। थोड़ा थोड़ा इसको अंदर कर लेते हैं, थोड़ा सा वॉल का बेस दिखाई दे, ऐसा रख लेते, क्लियर।
तो फ्रेम रेडी हो गया, ग्लास इसके अंदर नहीं है अभी आपका, है ना। अब कर्टेन बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। इस रूम में ये जो वॉल है ये थोड़ी आगे पीछे है ना, ये पीछे की तरफ है इससे, है ना, ये आगे निकला हुआ है। तो यहाँ पे प्लान में वापस आते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं प्लान में। एक वॉल यहाँ पे लेते हैं और इसको थोड़ा अंदर रख के फिर ऐसे रखते हैं। अब देखते हैं फ्रंट से एक बार, ऐसा कुछ दिखाएगा आगे पीछे, है ना। इसमें एक डोर लग जाएगा। अब यहाँ स्पेस काफ़ी है, इस वॉल को अभी हम और इधर मूव कर सकते हैं ना, और 9 फीट अप्रॉक्स कर लेते हैं सेंटर के हिसाब से, ठीक है, चलेगा। अब अगर आपको कर्टेन बनाना है तो क्या खोलोगे, टॉप व्यू, कंपोनेंट, मॉडल प्लेस, इसको किस में काउंट किया जाए, इसको फर्नीचर में डाल देते हैं, ठीक है। किसी भी कैटेगरी में ले सकते हो आप, चॉइस आपके पास है। नेक्स्ट यहाँ से लिया मैंने एक्सट्रूजन, और नॉर्मल लिया स्प्लाइन। क्या लेंगे, स्प्लाइन, क्योंकि कर्टेन कैसा होता है, ऐसे होता है, थोड़ा रिंग वेव टाइप होता है ना। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और इस टाइप से वेव क्रिएट करनी हमने शुरू कर दिया ना। सेलेक्ट एंड क्रिएट द वेव। टॉप व्यू से जब आप बनाते हो तो आपको कोई प्लेन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिफ़ॉल्ट प्लेन कहाँ होता है आपका, हमेशा नीचे नीचे रहता है ना। ओके, 2 पार्ट में इसको क्रिएट कर लेंगे। अब इसको सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं ना। क्लियर, स्प्लाइन की तरह है ना, ये क्या आपका फिट पॉइंट हो गया एक तरीके से। स्प्लाइन में कौन सा मेथड है बताओ, स्प्लाइन में 2 मेथड होते हैं ऑटोकैड में, बताओ। ऑटोकैड तो किया है ना, किसने नहीं किया ऑटोकैड। स्प्लाइन के अंदर 2 मेथड होते हैं, कौन से, क्या नाम है उनके। ऑटोकैड बहुत करते हो ना, कौन करता है ऑटोकैड, रोहित कह रहा था उस दिन ऑटोकैड कर रहा था ना। हाँ बताओ रोहित। ये अच्छा, अब जो काम करते उसे देखते भी नहीं, है ना। अभी चालू किया ऑटोकैड। स्प्लाइन में 2 ऑप्शन होते थे, फिट पॉइंट और कंट्रोल वर्टिसेस। फिट पॉइंट और कंट्रोल वर्टिसेस, ये जो मेथड है ये है कंट्रोल वर्टिसेस। वर्टेक्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा। कॉन्सेप्ट तो सारा ऑटोकैड से ही है, सब जुड़ा हुआ, ऑटोकैड मत भूल जाया करो। ये रहा स्प्लाइन, फिट पॉइंट, ये फिट पॉइंट होता है आपका। और एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इसको, फिट पॉइंट। और एक ऑप्शन है आपका स्प्लाइन में कंट्रोल वर्टिसेस। कौन सा वाला मेथड है, क्या दिख रहा है, ये वाला है वो, है ना। इसको पकड़ा, ड्रैग कर रहे हो भाई आप, रेविट के अंदर जो आप काम कर रहे हो इसके थ्रू कंट्रोल कर रहे हो आप। और फिट पॉइंट में क्या होता है, स्प्लाइन के ऊपर ही पॉइंट होते हैं, इनके थ्रू कंट्रोल होता है। क्लियर है बात, याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है, याद रखा करो। ओके, अब क्या करूं, फिनिश कर दूं, हो जाएगा। फिनिश कर दें अगर, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, वाई बताओ भाई, वाई का आंसर कौन देगा। वाई आवर स्केच विल नॉट फिनिश, बताओ। डबल लेनी पड़ेगी, वी हैव टू क्रिएट अ क्लोज लूप, क्लोज शेप बनानी पड़ेगी आपको, है ना। अगर आप फिनिश करोगे तो लाइन मस्ट बी इन क्लोज लूप। कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप। तो अब क्लोज लूप के लिए एक काम करते हैं, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं ना ऊपर। हो गया कॉपी। अब इसको क्लोज करना है, लाइन से क्लोज करो या आर्क यूज़ करो, चॉइस आपकी है ना। बस इसको बंद कर दो आप, क्लोज। ओके, नेक्स्ट इस पर एक
मटेरियल डालते हैं, किसी फैब्रिक का वाइट कलर का ढूंढते हैं, न्यू मटेरियल लेते हैं यहाँ से, क्रिएट न्यू मटेरियल, डुप्लीकेट यहाँ लिखा मैंने कर्टेन मटेरियल, ठीक है, कर्टेन फैब्रिक लिख दिया इस पर। नेक्स्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पर, ओपन क्लोजेस एसेट ब्राउज़र, क्लिक ऑन। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे आपको मटेरियल मिल जाते हैं। तो यहाँ से लेते हैं लाइब्रेरी, सर्च फैब्रिक, बीज ले सकते हो आप, ठीक है, और कैनवस वाइट है, वाइट भी है, ठीक है, फैब्रिक वाइट है, लेदर मैट, लेदर नहीं लेना, लाइनिंग भी है इसमें, लाइनिंग वाइट ले लिया मान लो, देखें कैसा होता है। क्लिक कर दिया यहाँ पे, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। फाइनल डुप्लीकेट, देन अप्लाई, ओके, फाइनली फिनिश। हाइट भी लिख देते हैं यहाँ पे, कर्टेन की हाइट कितनी रख लें, ऊपर तक कर देते हैं, 9 फीट कर देते हैं, पर्दा ऊपर चला जाए, है ना। देन फिनिश। क्लियर है, कर्टेन हो गया रेडी आपका, ठीक है। 2 कर्टेन बना देते हैं ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, इधर वाला कम है थोड़ा सा, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी ली इसकी, यहाँ से मैंने सेम यहाँ रख लिया, कॉर्नर पे कर दिया। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, क्लियर, फ्रंट से चेक कर लो, चलेगा इतना, इधर कम होना चाहिए, इधर ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। ओके नेक्स्ट, फाइनल करते हैं इतना व्यू। यहाँ पे क्या करना है, अब डोर भी हमें बनाना है, ये डोर भी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक बना लेंगे, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉपी पेस्ट और एक्सट्रूजन है बस, सिंपल। तो इस डोर को बनाते हैं किस कैटेगरी में, डोर कैटेगरी में। कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, कैटेगरी कौन सी लेंगे, डोर। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल इन प्लेस, ये आता है तो कुछ भी मॉडलिंग करते रहो, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, ठीक। यहाँ पे लिया मैंने एक्सट्रूजन, सेट किया वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, प्लेन पिक नहीं कर रहा अभी, पहले मैं यहाँ पे ओपनिंग कर रहा हूँ डोर की, ठीक है। फर्स्ट क्रिएट ओपनिंग बाय ओपनिंग ऑप्शन, सेलेक्ट होस्ट, देन क्रिएट शेप, शेप बनाओ। यहाँ पे कितना स्पेस, कितना है भी कि नहीं, बिल्कुल दीवार से चिपका के है, पूरा फिट है उसके अंदर, है ना। बस इधर 9 इंच का वॉल आपका छूटेगा। यहाँ से लिया मैंने वायर फ्रेम, और हाइट सेम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, डन। So this is our final opening of complete door opening, then finish। रियलिस्टिक करो, ओपन हो गया ना। नेक्स्ट स्टार्ट विद एक्सट्रूजन, सेट वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, ओपन फ्रंट व्यू, change to hidden line for proper marking, clear। so this is our complete one face of door, सिंगल फेस हो गया डोर का। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको पहले वुडन मटेरियल भी दे देते हैं। एक्सट्रूजन एंड कितना लिखा है, 9 फीट, इसको मैंने कम किया, 2 इंच कर लिया सपोज। और मटेरियल दो आप इसको, सपोज इस बार मुझे मटेरियल देना है बाहर से, कहाँ से, बाहर से डाउनलोड करके लाना है। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं कोई मटेरियल, या मेरे पास और भी वेबसाइट हैं, एक वेबसाइट खोलता हूँ डायरेक्ट, पॉली हेवन खोल लेते हैं। इसमें लिया मैंने टेक्सचर्स, ओके। टेक्सचर क्या चाहिए मुझे, वुड का चाहिए। काफ़ी हाई क्वालिटी के टेक्सचर होते हैं इसके, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
क्या लगता है कौन सा डाउनलोड करना चाहिए, बताओ। ये भी काम आ जाएगा किसमें, ये वर्टिकल टेक्सचर है ना यहाँ पे आपका, उसमें काम आ जाएगा। हेलो, मैक्स की नहीं होगी, रिवेट की होगी। आज सैटरडे को रिवीजन क्लास है। मैसेज डाला था ना मैंने तुम्हें? हाँ, चल रही है मैसेज तुम्हें, देखो डाला हुआ है ना वो। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ पार्ट में जो डोर है वो यहाँ पे लाइनिंग फॉर्म बना हुआ है ग्रूव जैसा, तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर में भी सारा बना सकते हैं, ऐसे वर्टिकल टेक्सचर, हॉरिजॉन्टल टेक्सचर, दो तरह के डाल सकते हैं। स्प्लिट फेस कर लोगे आप, इस पार्ट पे ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला टेक्सचर, इस पे ऐसा वर्टिकल वाला, या पूरा 3D टेक्सचर आप बना ही सकते हो। दोनों काम करके देखते हैं, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, दो तरह के टेक्सचर मुझे डाउनलोड करने हैं। एक ये काम आ जाएगा, इसी को सेलेक्ट किया, देन डाउनलोड। ओके, नेक्स्ट बैक किया यहाँ से। एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ वुडन प्लैंक्स। कलर उसका थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा ऑरेंज चाहिए, और थोड़ा सा कलर चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हो उसको ओवरलैप कर सकते हो, ये ले लो। इसमें लेकिन लाइंस नहीं आएंगी आपकी ऐसे। कौन सा? ये ले लिया, इसका कलर मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है। तुमने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे चेक करो, देखो इसे ओपन करो, राइट क्लिक किया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, सिंथेटिक वुड के नाम से ओपन करो, 2K टेक्सचर खोलो, लार्ज करते हैं इसको ताकि विजिबल दिखाई दे। देखो ये रहा, है ना, ये चल जाएगा, ये ठीक है। ये हो गया डाउनलोड, दूसरा होने वाला है। जब तक एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल, रीनेम किया इसको, यहाँ पर नेमिंग दिया वर्टिकल ग्रूव्स, वर्टिकल वुडन ग्रूव्स लिख देता हूँ, ये वर्टिकल वाले हैं ना। नेक्स्ट इमेज लिखा है, क्लिक किया, जहाँ डाउनलोड हुआ है वहाँ पर आपको जाना है, सिंथेटिक वुड सेलेक्ट किया, टेक्सचर लिया, कौन सा, ये वाला, क्लियर, और ओपन आ गया। सेम ऐसे ही करना एक बम्प ऑप्शन, कौन सा, बम्प। बम्प में क्या लेना, ये लाइनिंग वाला पैटर्न लेना, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये लेना आपको, सिंथेटिक वुड का ये ब्लैक एंड वाइट वाला पार्ट। उससे क्या होता है, टेक्सचर आपका उभर के आएगा, बम्प आएगा, दिखाई देगा, थोड़ा लाइंस, डेप्थ दिखाई देगी टेक्सचर में। ओके, नेक्स्ट एक और बनाते हैं, क्रिएट न्यू मटेरियल, रीनेम हॉरिजॉन्टल ग्रूव। क्लिक किया इमेज पर, बैक किया, और बैक करते हैं। वुडन फ्लोर को भी मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना पहले। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द टेक्सचर, ओपन, देन सेलेक्ट, ये आपका मेन है, ठीक है, मेन इमेज, ओपन, ऐसा कुछ है। देन इसमें भी आप बम्प ले लो, यूज बम्प ऑल्सो, सेम, टिक करो, ये ले लो आप, ठीक है। देन ओपन, देन फाइनली ओके। तो आपके पास दो तरह के मटेरियल इसमें हो गए हैं ना, वर्टिकल भी और वुडन भी। तो पहला काम है इसको फिनिश किया, सिंपल, बस सिंपल। हाँ, चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन। तो इस पर कौन सा मटेरियल आ रहा है, अभी ये वही आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला आ रहा है ऑलरेडी। तो इसको पहले थोड़ा सा अंदर करते हैं। फ्रेम तो हमने इसके लिए रेडी किया ही नहीं है, फ्रेम तो बनाया ही नहीं, डायरेक्ट ही ऐसा दिखाई देगा वो, कोई बात नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्केल करते हैं पहले तो, है ना। हॉरिजॉन्टल ग्रुप को स्केल कर लेते हैं। इमेज पे क्लिक किया, स्केल पे गए, आपने 1 की जगह मान लो 5 फीट लिख दिया, काफ़ी बड़ा कर दिया। देन डन। एंड सेम फॉर बम के लिए भी सेम स्केल रखना है। देन अप्लाई। ओके, चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल ग्रूव आ गया ना। अब इसी में यूज़ किया हमने कौन सा ऑप्शन, स्प्लिट फेस। क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़ द स्प्लिट फेस ऑप्शन, देन सेलेक्ट द फ्रंट फेस। हेडर लाइन लिया यहाँ से, फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से। और कितने में है आपका एक ग्रुप वाला पैटर्न, 50-50 तो नहीं है, 60-40 के अप्रॉक्स इसका रेशियो है। एक लाइन ली मैंने यहाँ पे, लगभग यहाँ से ले लिया थोड़ा सा, क्लियर। थोड़ा और इधर कर लेते हैं, डन। और फिनिश। रियलिस्टिक करो तो डिवीजन हो गया ना यहाँ पे 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पे पेंट लिया, कौन सा ऑप्शन, टेक पेंट ऑप्शन। पेंट लेने के बाद क्या लोगे यहाँ से, वर्टिकल वुडन ग्रूव्स, क्लिक किया पे, काफ़ी बड़ा है। तो क्या करें, इसमें मैनेज में जाते हैं, मटेरियल लेते हैं और वर्टिकल ग्रूव्स का है हमारे V फॉर वर्टिकल ग्रूव्स। इमेज पे क्लिक किया, 1 फीट की जगह इसको लिख दिया मान लो 6 फीट। डन। सेम फॉर बम, 6 फीट। डन। अप्लाई। ओके, क्लियर। थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, मतलब पहले हो गया ना, दूसरा मटेरियल इससे पहले कैसे, एक बार क्लियर करो। मतलब अभी एक लगाया, उसके बाद फर्स्ट हाँ एक डाला, हाँ फिर उसके बाद एक और डाला, हाँ फिर उसके बाद ये डाला। 2 ही तो डालें, फर्स्ट और सेकंड 2 ही तो है मटेरियल। ये वाला हाँ, वर्टिकल वाला एक ही तो है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ पेंट में जाके, तो ये पूरा एक ही तो था, उसको डिवाइड कर लिया स्प्लिट फेस को, 2 हिस्से हो गए। अब इसमें क्या चाहिए, वुडन ग्रूव चाहिए। तो क्या लिया, अपना पेंट लिया नॉर्मल है यहाँ से, है ना, वुडन ग्रूव लिया वर्टिकल वाला, क्लिक कर दिया, ठीक। तो देखो एक ये मेथड हो सकता है कि बस टेक्सचर आप शो कर सकते हो, तो 3D सर सारे, हाँ सर सारे मटेरियल पॉली हेवन से मिल जाते हैं क्या? बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे। अच्छा, ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। फिनिश नहीं, अभी इसमें क्या लगाते हैं। अच्छा ये मेथड क्लियर है, फिनिश करता हूँ यहाँ पे, इसी की एक कॉपी साइड में रख लेता हूँ। दूसरे मेथड से करते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, कॉपी नहीं हो गए, अच्छा एडिट एंड प्लेस, इसी के अंदर कॉपी करके देखें। अच्छा लॉक है, लॉक ओपन करो, फिनिश करो, अगेन ट्राई करो, अब भी नहीं, कमांड के अंदर ही कॉपी पेस्ट करो। इसका पेंट हटाओ पुराना, रिमूव पेंट, इसको नॉर्मल मटेरियल दो। अभी आप नॉर्मल कुछ भी ग्रे शेड दे दिया, डोर, ओके। स्प्लिट फेस भी रिमूव कर दो इसका, ओके। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वॉइड फॉर्म्स में वॉइड एक्सट्रूजन, किसके लिए, क्रिएटिंग ग्रुप्स। सेट लिया, वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन लिया, मान लो सामने का ही ले लिया, फ्रंट भी खोला,
यहाँ से मैंने एक स्केच लिया यहाँ तक, कुछ ऑफसेट किया ग्रुप बहुत कम थिकनेस का, 0.5 इंच, 0.2 इंच, ठीक है। देन कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा, है ना, बस। देन फाइनली फिनिश, ग्रुप बन गया। बट ये ग्रुप कहाँ तक जा रहा है, पीछे तक जा रहा है पूरा। तो ग्रुप को क्या करोगे, आगे तक रखो थोड़ा सा, है ना। हो गया ग्रुप, सेलेक्ट किया, लॉक हटा दो, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से लिया एरे, यहाँ पे लेने वाला हूँ मूव टू लास्ट स्पार, एक स्टार्ट पॉइंट, देन एक यहाँ कहीं रखा एंड पॉइंट, और इसके बीच में कितने चाहिए, मैंने कहा 6। आपको बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा सकते हो। तो ये हो गए आपके हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स। अब ये ग्रुप पूरा आगे तक नहीं चाहिए, कहाँ तक चाहिए, सिर्फ हाफ तक चाहिए। तो एरे करने का बेनिफिट ये होता है, अगर हम किसी भी एक में काम करते हैं तो सब में इफेक्ट होता है। तो आपने किसी भी एक को सेलेक्ट किया और एडिट ग्रुप सेलेक्ट करो, इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ पे रखा पीछे, ठीक, और फिनिश, देन फिनिश। तो ग्रुप कहाँ तक आया, सिर्फ यहीं तक। अब चाहिए वर्टिकल, सेम प्रोसीजर, एडिट इन प्लेस वगैरह ग्रुप करना पड़ेगा आपको। अब कर दो अनग्रुप, कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम। तो नेक्स्ट, वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सक्लूजन, सेट, वर्क प्लेन, अब ये जो फ्रंट वाले ग्रुप हैं वर्टिकल, ये थोड़े से ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप को थोड़ा सा हैवी करेंगे, डायरेक्ट एक रेक्टेंगल बनाया, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में हैवी रखा। देन फिनिश, इसको पूरा क्रॉस मत करो, ऐसे बनाया ग्रुप, है ना। इसको फिर टॉप से ही कर लेते हैं, एरे कर लेते हैं इसको भी, यहाँ से लेके लास्ट। अब इसके बीच में कितने चाहिए आप यहाँ पे लिख दो, 5 नहीं, कम है, 8, 10, देखें ज़रा, क्लियर। मुझे लग रहा है ग्रुप थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो गया, तो किसी एक को एडिट ग्रुप किया हमने, थोड़ा सा कम कर लिया, मान लो, फिनिश। तो सब में अपडेट हो गया, देखो। इसको आगे तक कर लेते हैं, एडिट ग्रुप, इससे मैच ही कर लेते हैं ना, अप्रोक्स यहीं तक ले लिया, थोड़ा सा पीछे रखा यहाँ तक। अब इसके ऊपर क्या करें, एक हैंडल, हैंडल है कि नहीं इसमें, चेक करो, बीच में हैंडल लगा देते हैं यहाँ पे एक, किससे, एक्सट्रूजन से बना लेते हैं। सेट, वर्क प्लेन, प्लेन वैसे सेलेक्ट है ऑलरेडी, सीधे मैंने यहाँ पे लिया फ्रंट व्यू से एक एक्सट्रूजन, यहाँ तक लिया, ठीक है। फिनिश। अब यहाँ पे होल्ड करने के लिए तो जगह है नहीं कुछ, क्या करें इसको, वॉइड फॉर्म में वॉइड एक्सट्रूजन, सेट किया, कौन सा प्लेन, साइड का कर लेते हैं, ये वाला फेस, इसको ऐसे लेते हैं, और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रखा डिज़ाइन में, ओके, क्लियर है यहाँ तक। देन फिनिश, हो गया ड्रॉ।
हैंडल रेडी हो गया, दिख रहा है। अब इस पे मटेरियल डाल देते हैं, इस पर डाल देते हैं नॉर्मल ब्लैक। हमने बनाया था, इसमें ब्लैक बनाया था विंडो पेंट वाले में, सेम यही ले लिया ब्लैक। नेक्स्ट इसके ऊपर वुड चाहिए, इस बार एक नॉर्मल वुड का टेक्सचर लेते हैं, कोई ग्रूव्स नहीं होना चाहिए, प्लेन ले लेते हैं बिल्कुल। प्लेन वुड ले लो बिल्कुल, ये ले लिया, ठीक है। सारा एक सा कलर रहेगा। डाउनलोड, तो इसको सेलेक्ट किया, मेन बॉडी को ही डायरेक्ट डोर में गए। आपने डोर का मटेरियल बनाया था, यहाँ पे क्या करोगे, इमेज पे क्लिक, बैक किया, डाउनलोड होने वाला होगा, वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो डाउनलोड हो गया, रोज़ वुड के नाम से। क्या करें, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद टेक्सचर ओपन करते हैं, सेलेक्ट किया रोज़ वुड, ओपन, डुप्लीकेट, अप्लाई, ओके, ये देखो, और फाइनली फिनिश। एक काम और करो आप, ये जो ग्रूव्स है ना, इन ग्रूव पे ना ब्लैक कलर का पेंट डालते जाओ बीच बीच में, उससे क्या होगा, और ज़्यादा क्लियर विजिबल होंगे आपके। पेंट ले लो डायरेक्ट, आपने ब्लैक पे वाइट ब्लैक वाला ले ही रखा है, इसी को आप बस क्लिक करते जाओ। जो बीच का पार्ट है ना, गैप, टैप प्रेस करो, क्लिक, और फिनिशिंग अच्छी आएगी इससे डोर की। और ऐसे ही सेम इधर बीच बीच में भी कर दो। तो जितना डीप काम करोगे टाइम तो लगता है, लेकिन अच्छा काम बनेगा आपका। बस ये और ज़्यादा बेटर रहेगा आपका व्यू। हैंडल को थोड़ा सा साइड करते हैं, मूव कर लेते हैं यहाँ से, वॉइड वहीं रह गया, वॉइड को भी इसके साथ ही रखो, या इसको लॉक कर दो इसके साथ, ताकि जब यही जहाँ जाए वहाँ ये भी जाए। इसका आप स्केल कर सकते हो, ग्रेन्स थोड़ी सी ऐसे लग रही है, रिपीट में आ रही है बार बार। तो वुडन मटेरियल को थोड़ा सा और टेक्सचर को बड़ा कर देते हैं। सैंपल साइज़ 1 की जगह 4 फीट कर दिए सपोज। और फिनिश। अब बताओ कौन सा डोर ठीक लगेगा। ये टेम्परेरी काम चलाएं अपने सस्ते में, सीधे टेक्सचर चिपका दिया, सनमाइका ली यहाँ चिपका दी, बस बन गया डिज़ाइन। यहाँ पे काम किया है दरवाजे वाले ने, है ना, डेप्थ दी है, अच्छा। तो इसको डिलीट करके, अभी दोनों एक साथ ही बने, एडिट इन प्लेस में जाना, अंदर जाके डिलीट कर देना, फिर इसको यहाँ से उठाना, इसका ग्रुप बना लेना। अब देखो ये पार्ट, ये हैंडल अलग है और ये अलग है, तो पूरा सेलेक्ट करके क्या करें, यहाँ पर एक मॉडल ग्रुप आता है ना ऑप्शन, क्रिएट ग्रुप, यहाँ लिख दिया मैंने। वो कह रहा है कि पहले पुराने ग्रुप तोड़ने पड़ेंगे तब आप इसे बना सकते हो। आ तो रहा है, लिख दो डोर। हैंडल हुआ इंक्लूड कि नहीं हुआ, बना तो है कुछ, हो गया। इसको कॉपी करते हैं, इसको हटाना पड़ेगा ओपनिंग को, फिनिश।
मिरर नहीं, वॉइड के साथ दिक्कत है। नहीं आ तो गया है इसमें। इस दीवार को मैं एडिट प्रोफाइल करने वाला हूँ। ओपनिंग वाला हटा दिया मैंने और यूज़ कर रहा हूँ एडिट प्रोफाइल। ठीक है, बड़ी मेहनत के बाद डोर आ गया यहाँ पर। बस ठीक है, चलो जी, तो हमने इतना काम अपना रेडी कर लिया। ठीक है, अब क्या करें, इसको कॉपी पेस्ट करना ऊपर। कर्टेन भी रेडी हो गया है ना। एक स्लैब और डालो यहाँ पे। पहले लेवल 2 पे गए, क्या लेंगे, रूफ, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, रूफ 8 इंच, एडिट लिया यहाँ पर, थिकनेस 8 इंच। पहले ड्रॉ कर दो, बाद में इसका पेंट मटेरियल चेक कर लेंगे। अब इसका जो रूफ है वो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। ये पार्ट अलग से ड्रॉ होगा। तो एक रेक्टेंगल लिया मैंने, यह लाइन ली, अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को बाहर निकालना पड़ेगा ना। हेलो, नमस्ते। अच्छा अच्छा, कहाँ पे हो आप? बाटा के पास हो ना आप? बाटा से आपको दिखेगा वो क्या कहते हैं, RVM कैड है वहाँ पे एक। ये आपका सब डिवीज़न है ना इलेक्ट्रिकल का। नहीं नहीं, ये आपका कहते हैं वाइन शॉप है। देखो बाटा पे क्लियर एकदम है ना। वाइन शॉप के पीछे से एक रास्ता जा रहा है सीधा। हाँ हाँ, वहाँ पे क्या था, रेनॉल्ट का शोरूम था पहले, वो बहुत बड़ा कॉर्नर पे। हाँ, वो टूट गया है, उसी लाइन में आना है आपको। हाँ हाँ, उधर आके राइट साइड पे आपको फिर टर्न लेना पहला। हाँ हाँ हाँ, और फिर आपको लेफ़्ट साइड पे एक बड़ा सा एक डबल डोर दिखेगा, पूरा खुला हुआ रहेगा। वहाँ पे अलग से बिल्डिंग से पूरी, हाँ उसी में आना है। हाँ, वहाँ पहुँच के कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, ओके, थैंक यू। कितना फिट बाहर निकाल दिया जाए इसको, सेलेक्ट करो, एडिट फुटप्रिंट करो, इसको आउट कर लो यहाँ से, ऑफसेट कर लिया। 3 फीट निकालते हैं, वैसे मैंने कहा 3 ही फीट निकालते हैं। कितना दिखाई देगा 3 फीट में, ठीक है। और फिनिश हो गया, इतना रेडी। इसको भी आगे तक रखो, थोड़ा पीछे है, एडिट फुटप्रिंट। इसको करते हैं हम कॉपी। एलिवेशन में गए, कहाँ गए, ये रहा एलिवेशन हमारा साउथ। सेलेक्ट किया, ऊपर डोर तो आएगा नहीं, कोई बात नहीं, कॉपी कर लेते हैं पूरा पहले। तो किस पे कॉपी करेंगे, लेवल 3 पर, देन नेक्स्ट लेवल 5 पर। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, फिर पेस्ट, सेलेक्टेड लेवल, कौन सा, लेवल 3, लेवल 5। आगे ऊपर तक ये दरवाज़ा हटा दिया जाए, ठीक, ये भी रिमूव कर दिया जाए, और इस वॉल को पहले ऐसा कर दिया जाए रीसेट। बंद कर देता हूँ फिलहाल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब
इसकी मुमटी भी बना लेते हैं जो बाहर की साइड है, फिर बाद में इसके कलर कॉम्बो के बारे में बात करेंगे जो भी है। जाली बनाना सर पहले। जाली बनाऊँ पहले, ये बनेगा ना तभी तो जाली बनेगी उसमें। जाली नहीं बनानी जाली वही एक्सपीरियंस तो बनानी है, होल्स बनाने हैं, वॉइड कर लेने, एरे कर लेने हैं बस वो। ये तो प्लेन है नॉर्मल, जाली इसमें बनती नहीं है डायरेक्ट ऐसे। हाँ वो बनानी पड़ती है आपको, फिर ये नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो इस टाइप से पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पे स्टेयर केस बनाते हैं। अच्छा इसमें क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेगा लैंडिंग कहाँ पे आएगी। ये वाली ये डाउन है ना या वैसे ही दिखाना है बाहर से, तो आप इसको ऑलरेडी एक लेवल बना के लैंडिंग का एक स्टेप बना ही देते हैं इसके ऊपर। कहाँ से? यहाँ से लिया मैंने स्टेयर केस। कहाँ है हमारा? ये रहा। स्टेयर ले लेते हैं, कौन सी? मोनोलिथिक वाली। और प्लेंथ लेवल की जगह, प्लेंथ तो ठीक है, किस लेवल तक? लेवल 3 तक ले लिया। ओके, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे स्टेयर केस। विड्थ ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग, तो डोर के अकॉर्डिंग विड्थ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। इतने में काम चलेगा? इसको अब एडिट कर लेते हैं ना स्टेयर केस को, क्योंकि थिकनेस अभी भी ज़्यादा है। कैसे होगा एडिट? जिनको आता है वो बताओ। बनने के बाद एडिट करना है तो कैसे करें? हाँ, एडिट स्टेयर केस और सेलेक्ट, कन्वर्ट करेंगे, ओके करेंगे और एडिट स्केच करेंगे। ठीक है, कितना लिया था हमने इसे? 3 फीट है बेबी। इसको ऑफसेट कर लिया मैंने यहाँ से 2-2 इंच कर लिया मानो। ऑफसेट कॉपी नहीं चाहिए, एक इधर से दबाया अंदर की तरफ है ना, और एक इधर भी कर लिया थोड़ा। और ये सारे स्टेप्स क्या कर लेंगे हम यहाँ पे इसके साथ ट्रिम कर लेंगे मल्टीपल, ये और ये सेम ऐसे इसके साथ करते हैं, कन्वर्ट देन एडिट स्केच। बने की जगह थोड़ी बहुत पास करके देखते हैं इसको। एलिवेशन में चेक करते हैं कहाँ आ रही है लैंडिंग, यहाँ तक आ रही है। ठीक है, इसकी लैंडिंग को निकालते हैं बाहर। इतनी आउट रहेगी और ज़्यादा है? एक्स्ट्रा ही और लग रहा है। रेलिंग हटाओ इसकी। लैंडिंग के तो हम अलग से भी और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो ज़्यादा दिमाग ना चलाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब सीख जाओगे तो बढ़िया से करना है ना। ओके, अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम? वॉल रेडी करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ तक टचिंग में आनी चाहिए, अगले फ्लोर तक। इधर से भी वॉल, इधर से भी कवर कर देते हैं। तो कौन सा लेवल खोलेंगे? लैंडिंग वाला। तो एलिवेशन में जाओ, एक लेवल अलग से बनाओ। कौन सा? लैंडिंग के लिए बनाओ। इसके ऊपर है ना, यहाँ लिख दिया मैंने लैंडिंग।
तो लैंडिंग पे जाते हैं और यहाँ पे आपको लैंडिंग मिलती है। यहाँ से लेता हूँ मैं वॉल ऑप्शन, वॉल आर्किटेक्चर पूरा ड्रॉ कर देते हैं। ये इंटीरियर पे रखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर बनाना है ना, इसके अंदर अंदर। ये कहाँ पे है? बाहर तक है। लैंडिंग इसमें मिक्स है और ये भी पूरा कवर है। एंड नहीं, ये अंदर ही अंदर है इसके, वॉल है ना, ये बाहर आ रही है। क्लियर है? यहाँ तक सेलेक्ट किया इसको और कहाँ तक टच करेंगे इसके ऊपर? 7। कौन सा लेवल था? 7 तो नीचे का है। 6 ये लेवल 7 या ऊपर तक का तो एलिवेशन में और चेक कर लेते हैं। आगे ऊपर तक क्लियर है? अब हाफ पार्ट इसमें इंसर्ट है साथ साथ, नहीं बिल्कुल इधर ही है, बस नीचे वाला पार्ट यहाँ तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो इसको क्या करें? इधर वाली जो वॉल है वो सिर्फ यहीं तक आएगी। फिर ये इधर खिसक जाएगा। ये वॉल और ये वॉल इनको करो प्रॉपर ऊपर तक। ठीक, और ये यहीं तक रहेगी। अब लेकिन यहाँ पे ऐसा खाली तो दिखाई नहीं देगा, इसको फिल करना पड़ेगा आपको। कैसे फिल किया जाए? साइड में एक और वॉल ड्रॉ की जाए। एक्सट्रूजन से कवर कर दो इसको, ठीक है, साइड से बंद कर दो। कंपोनेंट मॉडल प्लेस किस कैटेगरी में डाल दो? वॉल में डाल दो इसको, काम खत्म। बट प्रैक्टिकली तो ऐसा होगा नहीं। प्रैक्टिकली तो दीवार चलेगी ना इसके ऊपर, तो इसको दीवार ही बना के पूरा बंद करके बाहर से पैनलिंग कर सकते हैं। बाहर से पूरा का पूरा कवर किया गया है, ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ पे इसको पूरा ही दीवार बना दो, इसको आगे खिसका दो, सारी दीवार खिसकेगी यहाँ पे। कहाँ गया आपका लैंडिंग गियर? एक वॉल लेता हूँ दोबारा से और ये बना देते हैं इसके अंदर। अप टू लेवल 7। अब ठीक है पूरा क्लियर? तो वॉल आप ऐसे दिखा दो। अब सामने से क्या करें, इसमें कटिंग कर देते हैं। तो फ्रंट वॉल सेलेक्ट करिए, एडिट, प्रोफाइल, रेक्टेंगल लिया ऊपर से लेके नीचे तक।
लैंडिंग के पास तक है इसका बेस, यहाँ तक रख लिया और फिनिश। क्लियर? अब इसमें क्या करना, कंपोनेंट मॉडल प्लेस केस वर्क ले लेना। ओके ओके, यहाँ से लेना नॉर्मल एक्सट्रूजन, सेट करना वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, फ्रंट व्यू, एक रेक्टेंगल बना देना इसके ऊपर। और फिनिश किया जाए? नहीं, फिनिश नहीं करोगे। अब इसमें क्या करना, फिर वॉइड फॉर्म यूज़ करना, वॉइड एक्सपेंड। छोटा सा एक सर्कल बना लेना इन पे, एक को फाइनल कर लेना फिनिश करके। फेस ये सेलेक्ट हुआ था, अंडू करें इसको। सेट वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, ये वाला एक सर्कल बना लिया। अब आता हूँ मैं थोड़ी देर में। तुमने कुकर चलाया है, उस पर करना है। हाँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। करते हैं 9-10 मिनट करते हैं, बस हो जाएगा। एक्सट्रूजन में स्वीट, एक्सट्रूजन में स्वीट। ये वॉइड वाला पार्ट भी सिलेक्ट कर ही लिया मैंने, अनलॉक कर लिया। एरे कर लेते हैं इसको, मूव टू लास्ट ले लेते हैं ना। यहाँ से उठाया और यहाँ रख लिया। नंबर ऑफ प्रॉफिट आके मैंने यहाँ पे 10 मान और लगा देते हैं। ज़्यादा हो जाएंगे, चल जाएगा। फिर दोबारा सेलेक्ट किया पूरा, अब तो जाना चाहिए। सेलेक्ट, फिल्टर और वर्ड, एरे, मूव टू लास्ट। जाली बहुत भारी हो जाएगी। इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा करेंगे तो और भारी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया। ठीक, इसका कलर कैसे करते हैं? नॉर्मल क्या, वाइट कर देते हैं नॉर्मल। यही ले लिया, जिप्सम बोर्ड। और बाहर वाले पार्ट को वुडन कर देते हैं। वर्टिकल ग्रुप्स
फिनिश हो। प्रोजेक्ट फिर भी आप बनाते रहो अपनी तरफ से भी, उसमें डाउट आए तो पूछते रहो, कि जब तक बनाओगे नहीं आपको यूज़ में हैबिट नहीं आएगा उसका। सारी कमांड्स को आपको हैबिट में लेना है। मेरे पास टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है बनाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट। अभी तक एरे चल रहा है। ठीक है। फ्रंट में ग्रूव ये ले लो आप, ग्रूव का मटेरियल है आपके पास ऑलरेडी। यहाँ से लिया मैंने पेंट, डायरेक्ट पेंट ले लिया, वर्टिकल वुड, इसी को डाल देते हैं ना, इधर भी लगा देते हैं और इधर भी और इधर भी, ठीक है, और इधर भी ऐसे लगा दो, बस क्लियर है। नीचे से इसको क्या करना है, पूरा सेम ही है ये भी वुडन में, बट इस पे पेंट अप्लाई हो सकता है। हो गया, सेम मैच हो गया ना, ऐसे ही कर दो कंप्लीट। क्लियर। यहाँ पे गैप कैसे रह गया, नेक्स्ट एक शेप बना देते हैं ऐसे 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 एस। स्लो कर दिया इसने, जाली ने सारा काम। डिलीट कर दूँ इसको। तो यहाँ पे ये तो है ही, साइड में और आ जाएगा तो ये एस बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। कोई नहीं, अलग से एस बनाते हैं। कंपोनेंट, मॉडल प्लेस, केस वर्क लिया, ओके लिया, ये इसको हम रूफ कैटेगरी में लेते हैं। मॉडल प्लेस किसमें, रूफ का हमारे पास ये रहा। एक्सट्रूजन लिया, सेट किया, वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन सामने का। तो कैसा बनेगा ये आपका पैटर्न, इधर से शुरू होगा ना, इधर से स्टार्ट होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको थोड़ा पीछे रखा, इधर आएगा कि उस साइड आएगा, उधर आएगा, है ना, मैंने उधर ले लिया, ऐसे आएगा। पहले आउटलाइन बना लेते हैं ना इसका प्रॉपर, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे पूरा कवर कर लेते हैं इसको। फिर इसको ऑफसेट करते हैं। ऑफसेट ज़्यादा करो, 1 फीट का, थोड़ा सी जो है ना थिकनेस ज़्यादा दिखनी चाहिए। कॉपी के साथ, विद कॉपी। ये भी आएगा नहीं कैसे, ऑफसेट 1 फीट। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से क्लोज, नेक्स्ट यहाँ से भी क्लोज, थोड़ा सा कैन नॉट इंटरसेक्ट। वेयर इज इंटरसेक्टिंग, टॉप से हेडर लाइन कर लूँ, हाँ ठीक। कहाँ टॉप से, वैसे तो यहाँ पे है ना, ये रहा, हाँ यहाँ पे
क्लियर? अब इसको पूरा पीछे तक कवर करना है, ठीक है? इसको भी, इसको ड्रैग कर दो आप। इसको क्या करोगे? इसको सेलेक्ट करके इसको ऐसे यहाँ तक ड्रैग कर दो। क्लियर है? ये मिक्स हो रहा है इसके साथ, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि मिक्सिंग अलग हो जाए। इसको भी थोड़ा सा आप डाउन कर लो। ओके, और इस वाले फेस पे पेंट डाल देते हैं, वाइट है ना? नीचे का बेस सारा नहीं, पेंट है वाइट फ्रंट पे। फ्रंट पे आप वाइट पेंट डाल दो। पेंट नॉर्मल पॉलीविनाइल क्लोराइड जिप्सम वॉल बोर्ड हो गया एक बार में। और क्या करना चाहिए इसके साथ? ये खुला रहता है, ग्रूव्स वाला पैटर्न चाहिए सीलिंग्स में। ये भी वाइट है, वाइट या ग्रे शेड में आप ले सकते हो। और यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्रूव्स, वर्टिकल वुड ऐसे, ठीक है? और सेम यहाँ पे भी सेम वर्टिकल, इसको भी वर्टिकली कर दो। इसको थोड़ा सा डाउन करो आप। क्लियर? बस ठीक है। क्लियर है? तो बन गया आपका इतना। बाद में क्या करना है? यहाँ पे ग्लास लगा लेना, रेलिंग लगा देना। कौन से लेवल पे जाके रेलिंग लगाओगे? लेवल 3 पे लगाते हैं एक, और लेवल 5 पे। लेवल 3 खोला, नॉर्मल रेलिंग ले लेते हैं यहाँ से। रेलिंग स्केच पाथ ग्लास वाली, ठीक है? फिनिश। लेवल 5 पे आते हैं रेलिंग। कहाँ से आएगा ये? यहाँ तक तो कुछ है, एक तो यहाँ से आएगा, देखते हैं। क्लियर? सेम फेस में है कि आगे है? ये भी चेक करो। आगे है ना? ठीक है, ओके। देन इसमें फिर आपका एक मेन डोर बनाने का काम रह जाएगा। बाउंड्री में तो प्लेन है, सिंपल प्लेन बना के टेक्सचर डाल देना। ये भी नॉर्मल इजी है, एक बॉक्स बनाना बड़ा सा, बन जाएगा। कितना टाइम हो Void से बना है। मेन डोर भी void से बना है। वॉइड और एक्सक्लूजन, Oh, sorry, extrusion से बना है। हाँ। यहाँ पे बाउंड्री बना दो आप इसकी, पहले इधर से बाउंड्री बना देते हैं। प्लेन्थ लेवल पे गए, नॉर्मल वॉल लिया 9 इंच, इंटीरियर, ठीक है। गाड़ी के पर्पज से बनाया मैंने इसको, सपोज 14 फीट ले लिया बाउंड्री। इसको चेंज करते हैं एक्सटीरियर। यहाँ पे ओपनिंग छोड़ देते हैं। ओपनिंग कितना होना चाहिए चेक कर लेते हैं। लगभग एक मॉडल लाइन लिया 6 फीट है सर। इसको क्लिक करो, विटनेस लाइन को एडजस्ट करो। 6 फीट की जगह मैंने कहा इसको 8 फीट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, अभी डाउन भी करना है। देखो डाउन है ना, ये भी डाउन है। कितनी हाइट ले लें इसकी, टॉप ऑफसेट कर देते हैं -5 फीट करें तो ज़्यादा हो जाएगा, -3 फीट करें ये चलेगा, चलेगा यहाँ तक
छोटा लग रहा है ना। अब ये क्या है ना, नीचे तक आएगा आपका बाद में बाउंड्री, तब हाइट ज़्यादा दिखाई देगा। अभी ऊपर है, ये डाउन आएगा और फ्लोर पे डलेगा ना, तब और नीचे आ जाएगा आपका ये। क्लियर है? ओके ठीक है। अब इसके लिए एक मेन डोर बनाते हैं। मॉडल प्लेस, केस वर्क, ओके ओके। प्लेंथ लेवल खोला, टॉप व्यू से बनाना, फ्रंट से चॉइस आपकी है, ठीक है। फ्रंट से बनाते चलो। एक्सट्रूजन लिया, सेट किया वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन कौन सा, फ्रंट का ले लो आप। पहले आप क्या करना, टोटल बना लेना कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट हाइट दो आप इसको। हाइट क्या सेम है, सेम ही लेवल में है। तो अभी हाइट कितनी हमारी इसकी 4 फीट 4 इंच। इतना तो नहीं, थोड़ा और हाइट देना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 फीट तो लो इसको आप। देन हाफ आप क्रिएट कर लो यहाँ से यहाँ तक। पहले फर्स्ट क्या करना आपको, हाफ दरवाज़ा आप क्रिएट कर लेना। फिर फ्रेमिंग कर देना आप इसका। रेक्टेंगल लिया, ऑफसेट -2 इंच, और फिनिश। फ्रेम रेडी हो गया। लॉक खोल लेना, इसको अंदर कर लेते हैं फ्रेम को। नेक्स्ट एक्सट्रूजन लेना और सेट करना वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन कौन सा, टॉप का ही। टॉप व्यू में जाके अब स्केचिंग इसके लिए स्टार्ट कर दो। वायर फ्रेम, ओके। देन मेक कॉपी। बहुत सारी कॉपी आप यहाँ पे बना लो, ठीक है। कितना बड़ा डोर है, ज़्यादा टाइम लेगा। ओहो, आगे पीछे हो गया थोड़ा। या आप इसको पहले फिनिश कर लो, सबसे बेटर है आप इसको ऐसे लो, देन एक को फिनिश कर दो। डन। लॉक खोलो, फ्रंट भी लो, अब इसको आप क्या करोगे, एरे कर लेते हैं ना। मूव टू सेकंड लेता हूँ, ये प्रॉपर कनेक्शन बन जाए। जो एक्स्ट्रा होगा वो डिलीट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। नंबर ऑफ आइटम 12 कम है, 20 22 ठीक है। रियलिस्टिक, फ्रेमिंग चेंज करो। क्या है, सारा ब्लैक में ही है। न्यू पेंट लिख लेता हूँ, इसको नॉर्मल रखते हैं। पेंट डैम्प, मेन डोर, इसको मैंने ब्लैक तो किया लेकिन थोड़ा सा लाइट किया ब्लैक में। सेम एक को सिलेक्ट किया, एडिट ग्रुप, सेलेक्ट मेन डोर, क्लियर है। इसको क्या करें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लास्ट वाले पार्ट को। एडिट ग्रुप करो। अगर आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो ऑल पार्ट्स विल ऑल्सो इंक्रीज़, क्योंकि ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक में चेंज करते हैं तो सब में होता है। तो इसको मैंने ग्रुप में से रिमूव कर दिया, एक पार्ट को बस, और फिनिश। अब इसको हम ड्रैग करके यहाँ तक रख सकते हैं ना, और फिनिश। मिरर करते हैं इसको एलिवेशन में जाके। क्लियर। थोड़ा सा गैप दिखा दो आप, थोड़ा सा इसको पीछे खींच लो, लिटिल बिट गैप, ओके, थोड़ा सा बस, ओके। रियलिस्टिक,
क्लियर। इस पे आप कोई भी एक ब्लैक मटेरियल डाल दो, सर्च कर लेते हैं कोई मटेरियल, मैनेज से बना देते हैं मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, रीनेम, बाउंड्री, ब्लैक शेड में कोई मटेरियल ले लेते हैं, स्टोन चेक करें, पॉलिश्ड ब्लैक, ग्रेनाइट ब्लू पर्ल, ग्रेनाइट ब्लैक कैसे दिखाई देगा ग्रेनाइट ब्लैक अगर ऐड करो, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा ब्रिक फॉर्म चाहिए। ओके ओके, तो ब्रिक ही ले लेते हैं, सर्च करते हैं ब्रिक, मेसनरी ब्रिक्स में कुछ ब्लैक फॉर्म में, डार्क ग्रेनाइट, ये कैसा है आपका स्क्वेट ग्रे, ये चल जाएगा। ये ग्रीन सा लग रहा है, थोड़ा सा नहीं लग रहा, ग्रीन शेड में। हाँ डार्क लाइट तो हम इसको कर ही सकते हैं वैसे अलग से, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। ये है ना ग्रीन शेड, ग्रीन की जगह इसको पूरा ब्लैक शेड में लेते हैं, ठीक है। और इसको इमेज को फेड करते हैं हल्का सा, तो ऑटोमेटिक वो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा ब्लैक कलर। क्या कि यहाँ पे इमेज फेड कलर ब्लैक, अप्लाई, ओके, मॉडिफाई किस नाम से था, बाउंड्री के नाम से, पेंट बी फॉर बाउंड्री, अभी भी ग्रे दिख रहा है, तो ये ब्रिक फॉर्म नहीं टाइल फॉर्म में। बहुत मटेरियल मिल जाएगा इसमें, है रूफिंग में आता है ऐसा कलर ब्लैक वाला, रूफिंग में मिल जाएगा आपको, रूफिंग, रूफ, जितना आप यूज़ करते हो ना तब आपको पता रहता है ये चीज़ मिल सकती है, आपने यूज़ नहीं किया होगा तो आपको पता नहीं लगेगा, यूज़ करो तो याद रहता है। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 इंच की जगह 2 फीट 1 फीट करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। और रिलीफ पैटर्न में भी इसको स्केल और बड़ा करना पड़ेगा। मैनेज मटेरियल ऑप्शन 5 फीट कर देता हूँ, इमेज ब्लैक, रफनेस सेम 5 फीट, रिलीफ पैटर्न हटा देते हैं इसको, तो ग्रे शेड आएगा इसका। और इमेज हो गया, रफनेस भी अप्लाई करते हैं, ओके। ब्लैक नहीं आ रहा प्रॉपर, इसको भी हटा देते हैं रफनेस को, रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें रफनेस का, एडिट इमेज है, ब्राइटनेस इसका कम कर दिया, बिल्कुल ब्लैक कर दिया, ब्लैक में दिखाई देगा तो फर्क ही नहीं पड़ा गया। पेंट, बाउंड्री ऐसे ही रहे, चलो कोई नहीं, आ गया तक समझ में, बन गया। रोड वगैरह आप बना ही दोगे, आ गया ना। अगर मैं इसको अपने लैंडस्केप में चेक करूं कैसा दिखाई देगा, लैंडस्केप में थोड़े कलर मटेरियल वगैरह ना एनहेंस हो जाते हैं आपके, है ना। ये देखो इसमें और अच्छा लग रहा है देखने में, उसमें कैसा लग रहा था हल्का फुल्का सा,